हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अपने लास्ट वीडियो से मैंने आपको करवाया प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गाइस, आज मैं क्या कर रहा हूँ कि आज उन्हीं से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जिसमें हमें दोनों चीज़ें बनानी है। तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से आप पढ़ना, क्योंकि अगर किसी ने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो भी उसको ये देखने से आपको सारा समझ आ ही जाएगा। तो गाइस, जैसे मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चन जो भी लूँगा वो टी एस गरवाल की बुक से लूँगा, तो अकॉर्डिंगली आज मैंने टी एस गरवाल की बुक से एक और क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 45। और क्वेश्चन क्या है गाइस, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। साजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल्स टू वर्क रेशियो। तो भाई साजल और काजल दो पार्टनर हैं जो कि अपना प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 2:1 की रेशियो में पार्टनर हैं। आगे कहता है ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को जब फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ तो साजल की कैपिटल थी 50,000 और काजल की कैपिटल थी 40,000। तो भाई दोनों ने बिजनेस शुरू करने के लिए, पार्टनरशिप फर्म शुरू करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया वो ये दिया हुआ है, साजल का 50,000, काजल का 40,000। अब क्वेश्चन में आगे कहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग। तो हमें क्वेश्चन में कहता है कि प्रॉफिट लॉस प्रोफेशन अकाउंट भी बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ। अच्छा, अब जो उनकी पार्टनरशिप डीड है उसके हिसाब से उनको क्या क्या मिलना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स हैं दोनों को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना है 5%। दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर। भाई काजल ने लोन दिया हुआ है फर्म को ही, और उस जो लोन है वो टोटल अमाउंट है 30,000। तो इस लोन के लिए मैंने आपको कहा था, अपने वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म है उसमें एक पार्टनर लोन देता है, फर्म को पैसों की जरूरत है, उसके पास पैसा है, उसने लोन दे दिया, तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है। मैंने कहा था कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा है तो जितना लिखा है वही लेना है, और अगर नहीं भी है पार्टनरशिप डीड में तब भी हमें उस पार्टनर को 6% के हिसाब से, 6% साल का, 6% पर एनम के हिसाब से हमें उसको इंटरेस्ट देना ही देना है। ये जो है मैंने आपको बताया था। तो 30,000 का लोन है, 6% इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली हम खुद से लगा लेंगे क्योंकि रूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स एट 6% पर एनम। अब भाई पार्टनर जो पैसा विड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेंगे तो उनको इंटरेस्ट भी देना है, कितना 6%। ड्राइंग्स साजल की कितनी है 10,000 और काजल ने 8,000 का साल का उस साल निकाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी बार 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। सबसे पहले हम बात करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट की। क्या था डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। तो डिविजिबल प्रॉफिट मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था सारे खर्चे निकालने के बाद किसके, पार्टनर्स के, एंड में जो प्रॉफिट बचता है वो डिविजिबल है। तो उसी डिविजिबल प्रॉफिट का हमें 10% किसको देना है, किस में ट्रांसफर करना है, रिजर्व में। रिजर्व में क्या बताया था, फ्यूचर के लिए जो हम पैसा सेव करके रख लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व। तो ये प्रॉफिट में से ही होता है। तो हमें 10% जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% जो हमें रिजर्व में भी रखना है, तो वो भी हम करेंगे क्वेश्चन में। आगे का नेट प्रॉफिट हमें साल का कितना हुआ 68,460। 31/3/2019 का हमारा जो प्रॉफिट है उस साल का 68,460। चलिए गाइस बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशन अकाउंट। तो जिन्होंने मेरा इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे, थोड़ा उनके लिए मैं एलबरेट कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। तो प्रॉफिट लॉस प्रोफेशन अकाउंट जो हम बनाते हैं इसमें हम क्या बताते हैं, एक तो इनकम्स, वो तो आपको पता ही है कि इनकम यहाँ पे आनी है, एक्सपेंसेस यहाँ पे आनी है। तो जो पार्टनर्स को दिया जाता है फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, जैसे पार्टनर को सैलरी देनी है, या पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, या पार्टनर्स को कमीशन देना है, या पार्टनर्स को बोनस देना है, या फीस देनी है। मतलब जो भी पार्टनर्स को दिया जाएगा वो फर्म के लिए तो एक्सपेंसिव होगा ना। पार्टनर्स के लिए म्यूचुअल इनकम है, फर्म के लिए हम तो फर्म का बना रहे हैं तो फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, तो वो इस तरह हम शो करेंगे। और पार्टनर्स जो इनकम्स होंगी प्रॉफिट लॉस प्रोफेशन अकाउंट की जो इनकम्स हैं, एक तो नेट प्रॉफिट, दूसरा पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स की उस पर उन्होंने इंटरेस्ट दिया, पार्टनर के लिए एक्सपेंस है लेकिन फर्म के लिए तो इनकम है, और अगेन हम फर्म का ही बना रहे हैं तो यहाँ पे है। तो चलिए फॉर्मेट कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आपको पता है पर्टिकुलर्स आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा अमाउंट, यहाँ पे क्या आएगा फिर से पर्टिकुलर, क्रेडिट साइड का और अमाउंट। चलिए गाइस, जैसे मैंने कहा था इसको शुरू कहाँ से करना है। ये जो क्रेडिट साइड है, एक तो इसमें नेट प्रॉफिट आता है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो गाइस नेट प्रॉफिट ये दिया हुआ लास्ट में 68,460 ले लिया मैंने। अच्छा चलिए यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या हमको देना है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। तो मैंने कहा था जो पार्टनर्स को पे करना है
चाहे इंटरेस्ट की फॉर्म में, चाहे सैलरी की फॉर्म में, चाहे कमीशन की फॉर्म में, वो सारे खर्चे और खर्चे में यहाँ शो करने हैं। तो चलिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो साजन की जो कैपिटल है वो है 50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना है उसको, 5% इंटरेस्ट देना है। तो 50,000 का 5% करोगे तो वो आ जाएगा 2500। अब बात करते हैं काजल की। तो गाइस काजल की जो कैपिटल है वो है 40,000। 40,000 में भी 5% में इंटरेस्ट देना है तो वो हो जाएगा 2,000। चलिए गाइस, इंटरेस्ट में दे दिया। अब बी पार्ट पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो गाइस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशन अकाउंट आता है ना, होता है ना, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेते, लोन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो हमारा कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमें हर हाल में पार्टनर्स को देनी है, चाहे फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो देना ही होता है। और प्रॉफिट लॉस प्रोफेशन में क्या आता है, मतलब वो चीज़ें आती हैं जो तब हमें देनी है जब हमें प्रॉफिट हो। तो क्योंकि इंटरेस्ट हमें हर हाल में देना ही होता है, और जो चीज़ हमें हर हाल में पे करनी है, ये मैंने पहले भी बताया था, वो हमेशा कहाँ लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। इट मीन्स ये हम प्रॉफिट लॉस में लेंगे। और ये जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है, नेट प्रॉफिट कब आता है, सारे खर्चे निकालने के बाद। कौन से खर्चे, जो हमें हर हाल में पे करने हैं, जो मैंने आपको चार्ज और एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस बताया था। तो नेट प्रॉफिट में वो खर्चे आते हैं जो हमें हर हाल में देंगे। तो इंटरेस्ट वही हो गया, ऐसा खर्चा जो हमें हर हाल में पे करना है, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो। इट मीन्स ये जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है, इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन लोन दे चुके हैं। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे नहीं लेंगे। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, कई बार कंफ्यूज करने के लिए भी दे दी चीजें। सी पार्ट पढ़ लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। जो पार्टनर्स की ड्राइंग है उस पर 6% इंटरेस्ट। अब ये तो फर्म के लिए इनकम है ना, पार्टनर से पैसा विड्रॉ किया, वो जो इंटरेस्ट देंगे फर्म के लिए तो इनकम है, ये फर्म का ही बन रहा है। तो मैंने कहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ पे लेते हैं, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है। तो चलिए, साजन की ड्राइंग कितनी है, तो साजन की ड्राइंग से 10%। उस पर कितने इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट लेना है 6%। ठीक है वैसे यहाँ तक ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जो मैंने अपने वेरी फर्स्ट वीडियो में रूल्स बताए थे आपको, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस बताए थे, उसमें एक केस ऐसा भी था जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर किसी क्वेश्चन में डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी होगी कि पार्टनर्स ने पैसा कब विड्रॉ किया, तो हमेशा ही हाफ ईयर का इंटरेस्ट लगाना है। तो आप यहाँ आ जाओ, देखो लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स। पार्टनर ड्राइंग पे 6% इंटरेस्ट है और ड्राइंग की 10,000 और 8,000। लेकिन भाई ये पैसा विड्रॉ कब किया उन्होंने, हमारे पास तो पूरा साल है, 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019। तो 12 महीने में किस महीने विड्रॉ किया ये तो हमें बताया ही नहीं। तो क्या करेंगे, तो सिंपल है, 6 महीने का इंटरेस्ट लेना है। तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी तो हमें हाफ ईयर का इंटरेस्ट यानी 6 मंथ्स का लेना है। तो चलिए गाइस, इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 6 2 12, ये हो गया 300 इसका। अब काजल का भी निकाल लेते हैं। काजल का भी सेम इसी तरीके से करना है, 8,000, फिर इसका 8,000 का 6% और कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो हो जाएगा 240। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे से कहा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। कहता है जो प्रॉफिट है डिविजिबल प्रॉफिट उसका 10% में रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो मैंने गाइस क्या कहा था आपको, डिविजिबल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, बताया था ना मैंने कहा था कि जो आपकी क्रेडिट साइड का टोटल है उसमें से जितने पार्टनर्स के खर्चे हैं वो सारे निकालने हैं। निकालने के बाद जो बचेगा वो आपका क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो चलिए गाइस निकाल लेते हैं इसको। तो गाइस यहाँ पे 68,460 प्लस दोनों का टोटल 540, ये मेरा टोटल आ रहा है 69,000। कर लिया मैंने। अब इसमें से मुझे ये दोनों माइनस करनी है, माइनस इसमें से 2500 इंटरेस्ट और 2,000, ये इंटरेस्ट माइनस कर लिया। तो टू ट्रांसफर टू रिजर्व। अच्छा गाइस, यहाँ पे ये दोनों ट्रांसफर करने के बाद मेरा आया डिविजिबल प्रॉफिट। अब उसका 10% मुझे रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ कि कैसे निकाला मैंने। ये 69,000 ये जो क्रेडिट साइड है, इसमें से डेबिट साइड आपने माइनस करनी है, खर्चे निकाल दिए। तो क्या क्या खर्चा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साजल का 2500 और काजल का 2,000, ये दोनों मैंने माइनस किए। तो ये बचा 64,500।
ये मेरा डिविजिबल प्रॉफिट है, इसका मैं 10% अब रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा। तो गाइस वो होगा 6450। ये क्लियर हो गया? इस तरह से निकालना आपने। तो गाइस जो क्रेडिट साइड है ना, इसका टोटल किया, इसमें से डेबिट साइड के सारे खर्चे निकाले, जो बचा कितना बचा 64,500, उसका 10% आपने ले लिया। चलिए अब फिर से देख लो, ये टोटल है, इसमें से रिजर्व भी मैंने निकाल दिया है। तो अब इस साइड में से सारी साइड माइनस करो, यानी जितनी भी हमारा प्रॉफिट है 69,000 का था, इसमें से ये सारे माइनस कर दो। तो सारे माइनस करने के बाद गाइस मेरे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा, अब जो प्रॉफिट बचा बांटने के लिए पार्टनर्स को रिजर्व निकालने के बाद, वो है 58,050। ये मेरा डिविजिबल प्रॉफिट है। अब इसको बांटना है मुझे दोनों में, यानी साजल और काजल। तो चलिए गाइस बांट लेते हैं। कितना है 58,050 शेयरिंग रेशियो। देखो गाइस दी हुई है 2:1, तो 2/3। नीचे क्या आ जाएगा टोटल, 2 1 3, नीचे टोटल आएगा 3 में से 2 हिस्से इसके। तो करिए, ये करने के बाद गाइस आ गया 38,700। इसी तरह दूसरे का भी कर लो, काजल का 58,050। ये साजल का हिस्सा था, ये काजल का है। काजल का कितना है 3 में से 1 हिस्सा, तो कर लो। तो गाइस ये आया 19,350, 19,350। इस तरह से आपने दोनों साइड को कवर कर लेना है। तो ये आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट। अच्छा, अब दूसरा अकाउंट हमें क्या बनाना था? हमें बनाना था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए गाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जगह करना है, यहाँ पे बना लेता हूँ। क्वेश्चन तो आपके पास है ही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गाइस यहाँ पे पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम कौन कौन है, साजल और काजल। यहाँ पे भी क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स और पार्टनर का नाम साजल और काजल। तो अगेन गाइस जिन्होंने मेरे अपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हुए उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें कैपिटल आएगी और जो पार्टनर्स को इनकम्स हुई कैपिटल पे, उनके पास जो पैसा आया, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ सैलरी या कैपिटल पे इंटरेस्ट या कमीशन या फीस या बोनस, किसी भी तरह जो चीज़ आई वो क्रेडिट हो जाएगी। आप सबको पता ही है कि कैपिटल जो है हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि रूल होता है ना क्रेडिट इंक्रीजिंग कैपिटल। कैपिटल जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। तो जब इन्होंने ये पैसा लगाया 50,000 और 40,000, काजल और साजल में कैपिटल इंक्रीज हुई, तो ये पहले से हमारे पास कैपिटल का बैलेंस पड़ा हुआ है। और जैसे मैंने अभी कहा कि जो कैपिटल होता है उसका हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है, मींस टू क्रेडिट साइड में आती है। तो ये लो भाई, काजल की कैपिटल, साजल की कैपिटल कितनी थी 50,000 और काजल की कैपिटल कितनी थी 40,000। अब इसके नीचे क्या क्या आएगा, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा मैं उनके लिए बता रहा हूँ, आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पे पार्टनर्स की जितनी भी इनकम्स हैं, अब कैपिटल पे जो जो चीज़ उनको मिली, जैसे पार्टनरशिप फर्म है तो उनको सैलरी मिली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, कमीशन मिली, बोनस मिला, प्रॉफिट का हिस्सा मिला यानी शेयर मिला, वो सारी चीज़ें, यानी जो जो चीज़ हमारी कैपिटल को इंक्रीज करेगी वो क्रेडिट साइड में, और जो जो चीज़ कैपिटल को डिक्रीज करेगी वो डेबिट साइड में। तो देखिए कैपिटल को इंक्रीज क्या क्या चीज़ कर रही है भाई, आपके पास 50,000 कैपिटल है, आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट भी आ गया, तो अल्टीमेटली कैपिटल आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं यहाँ जो जो चीज़ कैपिटल को इंक्रीज करेगी, इन शॉर्ट पार्टनर्स की इनकम्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ले लो भाई यहीं से ले लो, कितना है 2,500 और 2,000। चलिए उसके बाद और क्या मिला पार्टनर्स को, ये ट्रांसफर टू रिजर्व। गाइस ये नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे है, ये तो रिजर्व में गया, ये तो रिजर्व का जो अकाउंट बनेगा वहाँ जाएगा, ये तो रिजर्व में जाएगा। ये पार्टनर्स को तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये होगा फ्यूचर के लिए रख लिया। तो जो पैसा फ्यूचर के लिए रख लिया वो तो पार्टनर्स में बांटा नहीं है, वो तो पार्टनर्स को मिलेगा नहीं, इसलिए ये पार्टनर्स के अकाउंट में नहीं आएगा। ये पार्टनर का ही पैसा रहता है, ऐसा नहीं है कि पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, पार्टनर का ही पैसा है, लेकिन ये वो पैसा है जो उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए रखा हुआ है। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब आएगा, अदरवाइज अभी जब तक उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो रिजर्व में पड़ा रहेगा पार्टनर्स का। चलिए इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, पार्टनर्स को क्या मिला, शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट मिला 38,700 और 19,350। क्लियर है? तो जो जो पार्टनर्स को मिला वो हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, मैंने कहा जो कैपिटल को चीजें इंक्रीज करेंगे वो यहाँ पे आएंगी और जो कैपिटल को डिक्रीज करेंगे वो यहाँ पे आएंगी।
अब ये भी सबको पता होगा कि कैपिटल जो होती है, जब हम कोई पैसा लगाते हैं वो हमारी कैपिटल है, तो इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में आती है, और जब उसी कैपिटल में से हम पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो वो ड्राइंग होती है। तो कैपिटल इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज हुई तो क्या होगी, ड्राइंग से क्या होगी, डिक्रीज ही होगी, तो हम डेबिट साइड में लेते हैं, उल्टा करते हैं इसका। तो चलिए गाइस, दोनों ने ड्राइंग्स की थी ना, दोनों ने, तो एक ने की थी 10,000 की ड्राइंग्स और दूसरे ने कितनी की थी, काजल ने 8,000 की। अच्छा, मैंने कहा यहाँ पे एक तो जो कैपिटल को डिक्रीज करेगी, और पार्टनर्स के एक्सपेंसेस या जो चीज कैपिटल को रिड्यूस करेगी। अब जो उन्होंने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट दिया वो भी आपकी कैपिटल रिड्यूस ही करेगी, तो वो भी आपको यहीं पे लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो भाई चलिए गाइस देख लेते हैं, काजल का 300 है और साजन का 240 है। बस गाइस, और तो इसके अलावा कुछ है नहीं, लोन नहीं लेना आपको। क्यों? क्योंकि जो लोन है वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, वो उसका अलग से अकाउंट बनता है, लोन अकाउंट, वो भी आगे आपको मैं सिखाऊंगा। तो फिलहाल आप लोन को छोड़ दो यहाँ पे। चलिए, तो टोटल करेंगे हम, देखते हैं टोटल कितना है, 52,500 दोनों का प्लस 38,700। तो गाइस ये टोटल है, साजन का जो टोटल आया वो आया 91,200, यानी इसको उसकी कैपिटल और बाकी उसकी इनकम मिला के टोटल हो गया 91,200। इसमें से उसके जो एक्सपेंसेस हैं या उसके ड्राइंग्स, उसके वापस करना है पैसा, कितना वापस करना है, 10,000 की ड्राइंग्स की है और उस पर 300 इंटरेस्ट, तो मैं वो माइनस कर देता हूँ क्योंकि इतनी कैपिटल आपकी कम हो जाएगी। माइनस करने के बाद मेरे पास जो बैलेंस बचा, ये मेरा आंसर आ गया 80,900। तो सिंपल गाइस कि साजन ने 50,000 का लगाया, 2500 उसको इंटरेस्ट आ गया, 38,700 का उसको प्रॉफिट हो गया, तो कुल मिला के साल के एंड में उसकी कैपिटल होगी 91,200। हमने उसकी इनकम सेट कर दी, जिसमें से उसने 10,000 की ड्राइंग्स की थी वो माइनस कर दी है क्योंकि इतनी कैपिटल कम हो जाएगी, और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी। तो गाइस माइनस किया तो ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है। चलिए, एक साइड आप एक पार्टनर का पार्ट आ गया, अब करते हैं दूसरे पार्टनर की बात। 42,000 प्लस 19,350, तो गाइस इसका टोटल है 61,350। तो इन शॉर्ट साजन ने 40,000 का लगाया था, सॉरी काजल ने 40,000 लगाया था, 2,000 कैपिटल पे इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट का शेयर भी मिला, तो कुल मिला के साल के में उसकी कैपिटल हो गई 61,350। इसमें से 8,000 की उसने ड्राइंग्स की, उसको वापस करना है, और फिर 240 में उसको इन्वेस्टमेंट देना है। इसमें से ये दोनों उसके ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन माइनस किया, तो मेरे पास आंसर आ गया 53,110। तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास जो कैपिटल बची थी, क्लोजिंग कैपिटल, वो ये है। तो सिंपल तरीका है, इस तरह से आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट बना लेना है। पार्टनर्स की जो इनकम्स कैपिटल को इंक्रीज करेगी वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी, और उसकी ड्राइंग्स या उसके लॉसेस या उसके एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। फिर आपने क्रेडिट साइड का टोटल करके उसके डेबिट साइड माइनस करके बैलेंस निकाल लेना, वो उसकी क्लोजिंग कैपिटल होगी। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही करवा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और एक आध इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आऊँगा, मैं आपको वो करवाऊँगा। तब तक आप इसको पढ़िए, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच।